प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 3 तक हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न संख्या 4 हमारा है, संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक आयत बना है, इसकी लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। यानी आयत का परिमाप लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना होता है। तो आइए देखते हैं। तो लंबाई कितनी है? x मीटर। तो x आप लिख लीजिए। और चौड़ाई कितनी है? y मीटर। y लिख लीजिए। तो 2 ब्रैकेट में x धन y, ये क्या हो जाएगा? मीटर में आएगा। बराबर ये हो जाएगा 2 का आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x धन 2y मीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर बराबर 2x धन y मीटर, या इसको आप लिख सकते हैं 2x धन 2y मीटर। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। तो यही हमारा आंसर हो गया। आइए हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा है, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा? तो एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य बराबर x पैसे। क्योंकि एक गुब्बारे का मूल्य बराबर x पैसे, इसलिए 12 गुब्बारों का मूल्य बराबर 12 गुब्बारों का मूल्य क्या हो जाएगा? x का 12 गुना हो जाएगा, यानी 12 गुणे x बराबर ये हो जाएगा 12 x पैसे। यहां भी आप लिख लीजिए पैसे। तो यही हमारा आंसर हो गया, बराबर 12x पैसे। तो इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, 6ठा प्रश्न हमारा है, कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होगा। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है? x। अब ये कह रहे हैं कि 1/4 बालिकाएं हैं। अब कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या हो जाएगी, कक्षा में बालिकाओं की संख्या बराबर, ध्यान दीजिए 1/4 बालिकाएं हैं,
तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4, और कुल संख्या कितनी है, यक्स है, तो 1/4 बालिकाएं हैं, 1/4 गुणे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर 1/4 गुणे यक्स, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या यक्स है, तो ये हो जाएगा बराबर 1/4 यक्स, या इसको आप लिख सकते हैं यक्स/4। तो आंसर हो गया हमारा, आंसर बराबर यक्स/4 विद्यार्थी, यक्स/4 विद्यार्थी। यक्स/4 विद्यार्थी हो गए। आइए हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप लिखिए। तो आप जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे एक भुजा, 4 गुणे वर्ग की एक भुजा, तो 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणे एक भुजा का मान कितना है, ए सेंटीमीटर, तो ए सेमी बराबर कितना हो जाएगा, 4A सेमी, यानी वर्ग का परिमाप हो गया, आंसर बराबर 4A सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा 7वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। तो बच्चों 8वां प्रश्न हमारा है, लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो लीला की आयु हमें राधा की आयु के पदों में लिखना है, तो आइए इसको हल करते हैं। मान लिया राधा की आयु बराबर यक्स वर्ष। हमने राधा की आयु को कितना मान लिया, यक्स वर्ष, क्योंकि लीला राधा से, ध्यान दीजिए, लीला राधा की छोटी बहन है और उससे 6 वर्ष छोटी है, तो चूंकि लीला राधा से 6 वर्ष छोटी है, वर्ष छोटी है, इसलिए लीला की आयु, इसलिए लीला की आयु बराबर राधा की आयु माइनस 6 वर्ष। 6 वर्ष छोटी है तो राधा की आयु में से 6 वर्ष घटा दिया जाएगा, बराबर, अब राधा की आयु को हमने यक्स वर्ष मान लिया है, तो यक्स माइनस 6, ये हो जाएगा वर्ष। तो लीला की आयु राधा की आयु के पदों में इसका मान हो जाएगा यक्स माइनस 6 वर्ष, तो यही हमारा आंसर हो गया, आंसर बराबर यक्स माइनस 6 वर्ष। आइए हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न हमारा है, मां ने घर में 16 लड्डू बनाए, उन्होंने यक्स लड्डू मेहमानों व परिवार के सदस्यों को दिए, शेष लड्डुओं की संख्या बताइए।
तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होगा। कुल लड्डुओं की संख्या, कुल लड्डुओं की संख्या, 16 लड्डू बनाया था तो यही कुल लड्डुओं की संख्या हो जाएगी 16। मेहमानों ये परिवार के सदस्यों को दिए गए लड्डू कितने हो जाएंगे, यक्स। मेहमानों व परिवार के सदस्यों को दिए गए लड्डू बराबर यक्स। ये दोनों चीजें हमें प्रश्न में दी गई हैं। ज्ञात क्या करना है, शेष लड्डुओं की संख्या, शेष लड्डुओं की संख्या, ये बराबर हो जाएगा कुल लड्डुओं की संख्या माइनस मेहमानों व परिवार के सदस्यों को दिए गए लड्डुओं की संख्या, यानी 16 में से हम यक्स घटा देंगे, यही शेष लड्डुओं की संख्या हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर 16 माइनस यक्स लड्डू। तो इस प्रकार से 9वां प्रश्न भी हल हो गया है। साथ ही अभ्यास 5B के सभी प्रश्नों को हल हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो संघर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।